2 साल से तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो, मोहब्बत के नाटक कर रहे हो और शादी कर ली उस जमींदारी के साथ। भाभी प्लीज मेरी बात तो सुन ले। तुम सब चुप कर जाओ, मुझे बात कर लेने दो उससे। हाँ भाई, एक बात बताओ, बेगम साहबा ने जो मुझे कहा है क्या वो सच है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है क्या बेगम साहबा ने? हाँ वो सच कह रही थी। मैंने सारा के साथ कोर्ट में निकाह कर लिया है, लेकिन इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ना। बेशर्म, एहसान फरामोश, तुम्हें ये जलील हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अपने मोहसिन को धोखा दिया तुमने, है? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, कैसे सामने जाऊंगा मैं? नौकरी भी गई और इज्जत भी गई। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? एहसन को नर्वस ब्रेकडाउन करवाओगी क्या? जान लोगी क्या उनकी? जाओ यहाँ से। या अल्लाह, ये क्या हो गया? या अल्लाह, मेरे अल्लाह, इतनी बड़ी कयामत आप लोग में टूट पड़ी और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। क्यों? अम्मी आपको किसने बताया? आप क्या लेने आई हैं यहाँ पर? ऐसी बातें चुपती है क्या? वो तो अल्लाह भला करे सकीना का, उसने मुझे फोन करके बताया तो मैं दौड़ी चली आई। आप ठीक तो है ना एहसन साहब? घर के मुलाजिमों को ये बात समझा दो, ये बात किसी सूरत घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं इस किस्से को आज ही खत्म करूंगा। साबिर साहब को फोन करके बुलवा। एहसन साहब, आप हिम्मत से काम ले, हौसला करें। अगर आप ही हौसला छोड़ देंगे तो इन बच्चियों को कौन संभालेगा? सारा भी बच्ची है, नादान है, गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए ना। माना कि ज़हीन आपका नौकर है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा और शक्ल का अच्छा है। अगर सारा उसे पसंद करती है तो आप उसकी शादी। क्या कह रही हैं आप? शाज़मा प्लीज अपनी अम्मी को लेकर इस कमरे से चली जाओ। बाबा की तबीयत पहले से खराब है और डॉक्टर ने उन्हें टेंशन से दूर रहने का कहा है। प्लीज जाओ यहाँ से। सब आपको मुझे जो सजा देनी हो दे दे, लेकिन मैं वहां से शादी नहीं करूंगी। वो अब तुमसे शादी करेगा भी नहीं। तुम ज़हीन डिजर्व करती हो, चली जाओ उसके पास। शाज़मा तुम इस मामले में मत बोलो और जाओ यहाँ से। हैं? ये क्यों जाए यहाँ से? आपकी बीवी होने की हैसियत से इसका पूरा हक बनता है कि घर के हर मामले में बात करे। आपकी इज्जत और सेहत का सिर्फ यही ख्याल रखती है, वरना आपकी बेटी जो आपकी इज्जत अफजाई करी है ना, वो सबको पता है। ये हमारा जाती मामला है और आपको हमारे मामला पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शाज़मा अपनी अम्मी को लेकर यहाँ से चली जाएं। प्लीज जाएं यहाँ से। अम्मा चलें यहाँ से, इन्हें बात कर लेने दे। क्यों? चलो बात तो कर ले तुम। चलें ना, चलें। अरे तुम मुझे रोकती क्यों? बाबा मुझे माफ कर दे प्लीज मामा। फिर से कहो कि यहाँ से चली जाए, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ऐसा मत कहे बाबा, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और तुमने जो मेरे साथ किया उसका एहसास है तुम्हें? एहसास है, इसलिए आपसे माफी मांग रही हूँ। तुम्हारी अब इस माफी, नदामत और आंसुओं का अब कोई फायदा नहीं। तुमने मुझे जीते जी मार दिया सारा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत दुख दिया है ना आपको। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसे आपको। सारा प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ। मामा की तबीयत तुम्हें देखकर और खराब हो रही है। प्लीज जाओ यहाँ से, चली जाओ। सारा मैं कह रही हूँ ना, प्लीज चली जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। आप प्लीज बैठ जाएं। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। बाबा आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपके बेटे ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की जिसे मैं इतनी आसानी से माफ कर दूं। ये तो शुक्र करें मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, वरना एक लड़की से जबरन निकाह करने के जुर्म में मैं इसे अंदर करवा सकता हूं। मैंने सारा से जबरदस्ती निकाह नहीं किया है, उसकी मर्जी से हुआ ये निकाह। मैं कई बार आपको ये बात कह चुका हूं। चुप करो, चुप हो जाओ। मैं बात कर रहा हूं, मुझे बात करने दो। गलती मेरी थी जो आपके बेटे पर भरोसा किया। अरे आस्तीन के सांप को अपना वफादार मुलाजिम समझता रहा। अरे मुझे बाद में पता चला कि शहर में मेरी बेटी के अगवा होने की खबर कैसे फैली। यकीनन इसमें भी इसका कोई हाथ था। नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम क्या सोचते हो क्या नहीं,
यह बताने की जरूरत नहीं। अरे मैं तो तुम्हें एक शरीफ इंसान समझता था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी कि तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो, और बदले में तुमने क्या किया? सर मैंने अपनी जिम्मेदारी हमेशा बखूबी निभाई। आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझा। खुदा जानता है कि सारा के लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत और कितना एहतराम है, लेकिन इतने तजुर्बेकार होने के बावजूद आपकी नजरें वो ना देख सकी जो सारा आपको बताना चाहती हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया, तुम लोग को इसलिए यहां बुलाया कि मैं इस किस्से को आज खत्म कर सकूं। तुम्हें जो पैसे चाहिए लो मुझसे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बेटी को तलाक देनी होगी। क्या ये मुनासिब होगा? अगर सारा ने फिर से कोई उल्टी सीधे हरकत कर दी फिर? मैं इस शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और ना ही इसे मजीद अपने घर में बर्दाश्त कर सकता। अरे मैं इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में इन्होंने यह सिला दिया मेरे एहसानों का, और तुम ज़हीन मेरी बराबरी के ख्वाब देख रहे हो। मुझे आपके एहसानात का ही मान है सर, वरना इतनी बेइज्जती के बाद इस रिश्ते पर कायम ना रहता। जब तक आपकी आंखों से वहाज परंदे एतमाद की पट्टी ना उतर जाए, मैं इस रिश्ते को खत्म नहीं करूंगा। मगर मैं वहाज से शादी नहीं करूंगी। शाज़मा की पसंद के आदमी से शादी करने से बेहतर है कि मैं ज़हीन के निकाह में ही रहूं। ये तुम क्या कह रही हो? चलो मेरे साथ अंदर। छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी मैं अंदर। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरी बहुत ज्यादा तजलील हो चुकी है। दिल तो यही चाह रहा है कि तुम्हें ज़हीन के साथ रुखसत कर दूं। देखा है सर, मैं कहती थी ना ये सिर्फ ज़हीन में इंटरेस्टेड है, ये तो बस उसी के काबिल है। तेरी बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं। ठीक कह रही है शाज़मा, ये ज़हीन के काबिल है, और तुम अभी लेकर इसको यहां से निकल जाओ और दोबारा यहां कदम मत रखना, ताकि इसका दिमाग भी ठिकाने लग जाए। ठीक है बाबा, अगर अपनी जिंदगी का फैसला करने की सजा यही है तो यही सही। बाबा ऐसा मत कहीं प्लीज, सारा भी गुस्से में है। बस फैसला हो चुका है, अब 1 मिनट भी मैं इसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हर बार इसकी गलतियों को नजरअंदाज करने, माफ करने की सजा भुगत रहा हूं, और इस बार तो सारा ने सारी हदें पार कर ली। अगर इसने इस घर में रहना है तो उसे ज़हीन से तलाक लेनी होगी और वहाज से शादी करनी होगी, और अगर ऐसा ही नहीं कर सकती तो चली जाए यहां से। मैं वहाज से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, सुना तुमने? तुम खड़ी क्यों हुई? अरे जाओ यहां से, ये मेरा घर है, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बाबा बस, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं एहसन हयात अपने होशो हवास में यह ऐलान करता हूं कि मैंने सारा को अपनी जायदाद से आग किया। आज से इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, मर गई है ये मेरे लिए, और तुम यहां क्यों खड़े? अपनी बीवी को लो और दबाओ यहां से, निकलो। बाबा ये क्या किया आपने? क्यों जाने दिया उसे ज़हीन के साथ? शौहर है वो उसका, अपनी मर्जी से गई है वो उसके साथ। अरे सारा बीबी आप? ज़हीन, ये सब क्या अचानक कैसे? ये लो, देख लो इन लोगों की दीदा दिलेरी भाई, ये सब इनकी ना सबकी मिली भगत है। आज वो अमीर बहू ब्याह कर घर भी ले आए साबिर भाई, वाह भाई वाह। और आप क्या खड़े में इस तरह मुंह में दही जमा के हैं? देख नहीं रहे अपने भाई की करतूत? कितना मासूम समझती थी मैं इसे, कितना बड़ा धोखा दिया इसने मेरी बहन को। अम्मा सारा थक गई है, आप इसे कमरे में ले जाएं।
अरे सारा बेबी, आओ आओ अंदर आओ, ये आपका अपना ही घर है। हाँ हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मेरी बेटी का क्या होगा? वो तो इतनी खुशी खुशी हाथों में मेहंदी लगा के बैठी हुई है, क्या जवाब दूंगी मैं उसको? अरे ज़हीन, तुम्हें जरा खुदा का खौफ ना है? मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया तुमने। मुझे माफ कर दें खाला, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। क्या माफ कर दे? इतनी आसानी से कह दिया तूने? है ये भी ना सोचा कि मेरी सज्जों पे क्या बीत रही होगी? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे और इस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी। तलाक दे अभी उसे। कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। और एक बात कान खोलकर सुन लें आप लोग, सारा अब मेरी बीवी है, इज्जत है इस घर की, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तलाक तो तुम्हें उसे देनी होगी, वरना क्या कर लेंगे आप लोग? कुछ जबरदस्ती है क्या? शबीर, खालाजान बस कर दें आप लोग, और प्लीज आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए। यूं लड़ाई झगड़ा करने से मसलों का हल नहीं निकला करता। आप प्लीज कुछ दिनों की हमें मोहलत दे दें, हम ज़हीन को समझाने की कोशिश करेंगे। जितना चाहे टाइम ले लो, मगर शादी तो ज़हीन का सज्जा से करनी पड़ेगी। चलो अम्मा। सारा, सारा उठ जाए। सारा, सारा, are you all right? सारा, 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 क्या कर रहा हूं यहाँ पे? मेरा कमरा है ये, मेरा मतलब हम। क्या हुआ था आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। मैं ठीक हूं। आपको भूख लगी होगी, मैं अम्मी से कह के अभी आपका खाना कमरे में भिजवाता हूं। अगर आप कुछ और खाना चाहती हैं तो मैं ला देता हूं, और कल मैं आपको बाजार भी ले जाऊंगा। आप अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लीजिएगा। मेरे लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं ज्यादा दिन यहाँ पे रुकने नहीं वाली। जैसे मेरे बाबा का गुस्सा ठंडा होगा वो मुझे मना के ले जाएंगे यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। इसका मतलब है कि एहसन साहब ने इसे घर से। मैं आपको सब बताऊंगा। आप फिलहाल जाएं, भाई भाभी से कहें कि आज जो तमाशा हुआ है ना वो दोबारा नहीं होना चाहिए। सारा अब मेरी बीवी है और अब ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। क्या बीवी बीवी लगा रखा है तुमने? ये निकाह मैंने तुमसे बहुत मजबूरी में किया था। जब मैं तुम्हें अपना शौहर ही नहीं मानती तो तुम किस हक से मुझे अपनी बीवी कह रहे हो? ये निकाह हम दोनों में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आइंदा मुझ पे हक जताने की कोशिश मत करना। बीवी नहीं हूं मैं तुम्हारी। मैं जानता हूं आप अब भी मुझे रिश्ते नहीं हैसियत के तराजू में तोल रही हैं, लेकिन फिक्र ना करें, मैं अपनी औकात नहीं भूलूंगा। बेहतर होगा तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन ये बात अम्मा नहीं जानती, इसलिए आहिस्ता बात करें, घर में और भी लोग रहते हैं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.